आपकी परफॉर्मेंस है समझ में आ रहा है। तो मैं ये आप लोग को अभी एडवाइस करूंगी बच्चों की, सितंबर खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, क्या खत्म हो गया है मान लो, अब अक्टूबर आ गया है। आप लोग के कई अभी बेटा दिवाली दशहरा है ना, कुछ 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 तो तुम लोग सेलिब्रेट करोगे ही है ना, थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेट करोगे ही। तो ये महीना भी देखते देखते फेस्टिवल्स वाला महीना तो ऐसे बीतता है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा बेटा तुम फेस्टिवल सेलिब्रेट मत करना, थोड़ा बहुत कर लेना, थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन भी जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा मत करना, क्योंकि फिर अक्टूबर गया तो नवंबर दिसंबर फिर बोर्ड्स, समझ रहे हो ना। पढ़ाई एकदम सिंसियरली करना स्टार्ट कर दो, जो तुम्हारे बैच में अभी कम दिख रहा है, जो मैं पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से तुम्हें बोल भी रही हूँ कॉन्स्टेंटली, और मैं तुम्हें बोलती रहूंगी ताकि तुम बेटा इम्प्रूवमेंट करो, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आओ, ठीक है ना। चलिए इसी बात के साथ में बेटा शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले करेंगे क्विक रिवीजन। समाज पूजा भी आ रही है, हाँ तो बहुत सारी चीजें आ रही है, तो यही है कि अच्छे से क्लासेस को अटेंड करो, बैकलॉग्स अपने सारे कवर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा बेटा, देखते देखते नीट एग्जाम आ जाएगा। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, अगर आप लोग के मार्क्स स्टक हो गए हैं, अगर आप लोग के मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये अभी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जहां तुम्हें अपना फैलाया हुआ रायता बेटा समेटना है, क्योंकि इसके बाद अगर साल खत्म हो गया तो फिर बेटा देर हो जाएगी, फिर तो रिवीजन वाला टाइम है ना। तो जितनी भी बैकलॉग्स तुम्हारे हैं या जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी 12th की बेटा अधूरी रह गई है, इनकम्प्लीट रह गई है, उसकी शेड्यूल बनाओ और उसको फटाफट से कवर करने की कोशिश करो, ठीक है ना। कुछ अक्टूबर में आके तुम्हारे पास कुछ ब्रेक्स भी मिलेगा तुम्हें, एक दो छुट्टियां भी आएंगी, तो उन छुट्टियों में भी कैसे यूटिलाइजेशन करना है उन छुट्टियों का बढ़िया तरीके से, सिलेबस जो तुम्हारा बैकलॉग है उन्हें कंप्लीट करने के लिए ये बेटा बहुत अच्छे से तुम्हें प्लानिंग करनी है। एक प्लानिंग के साथ में चलोगे तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर, क्योंकि अभी भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर है ना, तो एक प्लानिंग के साथ में चलोगे तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द बैकलॉग्स को अच्छे से मैनेज कर पाओगे और फिर रिवीजन में भी अच्छे से फोकस कर पाओगे। अरे बाकी सब्जेक्ट में तो होगा ना, तुम नो बैकलॉग जो लिख रहे हो सकता है कि जूलॉजी में ना हो सकता है, बॉटनी में ना हो, पर बाकी सब्जेक्ट में तो हो सकता है ना। और अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, 11th का रिवीजन तो हम करवाएंगे ना बेटा, 11th का रिवीजन हम आपको करवाएंगे, और हमारे साथ साथ आप, अब मैं देखती हूँ आप लोगों को, आप में से, और मुझे बेटा देखो इसे 100 बार बोलूं 200 बार बोलूं 1000 बार बोलूं, पर जो ढीठ बच्चा होता है, जो ना समझ होता है, जिसको फालतू में बोलना होता है, वो तो बोलता रहेगा। बोलते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, तो कुछ लोग बोलते ही रहेंगे, उनको ना बेटा हर चीज चाहिए, ठीक है ना। आप बेटा लेक्चर ही देखते रह जाओगे, जिनको ना सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग चाहिए, जिनको समरी भी चाहिए, मैं आप लोगों को खुल के बोल रही हूँ, जिनको अभी यकीन प्लस भी स्टार्ट हुआ है, यकीन प्लस में क्वेश्चन भी आप लोग कर रहे हो, तो आप लोग सिर्फ लेक्चर ही देखते रह जाओगे, फिर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, और इसीलिए सिलेक्शन से आप दूर होगे। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि टीचर आपको कितना कुछ प्रोवाइड कर रहा है, टीचर तो सबको पढ़ा के चला जाता है, वन शॉट क्या बेटा, करोड़ों वन शॉट्स अवेलेबल है, हमारे अवेलेबल है, दूसरे टीचर्स के बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। तुम्हारा क्या, सिर्फ वन शॉट देखने से, समरी देखने से, रिवीजन टीचर के रिवीजन करवा देने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, टीचर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने से रिवीजन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना बेटा। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब टीचर आपको पढ़ा रहे हो और एट द सेम टाइम आप उसको जाके रिवीजन कर रहे हो, आप खुद से उसको पढ़ रहे हो। आप जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, मैंने जितनी भी बार आपको एनसीईआरटी पढ़ा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप खुद रिवीजन नहीं करोगे बेटा, आपका खुद का सेल्फ स्टडी करना आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। लेक्चर्स में मल्टीपल, कभी ये वाला लेक्चर मैं यहाँ से भी देख लेता हूँ, ये वाला लेक्चर मैं यहाँ से भी देख लेता हूँ, मैं रेगुलर भी अटेंड कर लेता हूँ, मैं वन शॉट भी अटेंड कर लेता हूँ, मैं ये भी अटेंड कर लेता हूँ। इतना टाइम है तुम्हारे पास, एक बार समझदारी से सोच के देखो, एक बार बेटा जेन्युइनली समझदारी से सोच के देखो, इतना वक्त है तुम्हारे पास कि तुम सारी चीजें लेक्चर्स देखते ही रह जाओगे। पूरे दिन में कितना टाइम है तुम्हारे पास? नहीं है। अपने समय को, दिल से बोल रही हूँ बेटा, जेन्युइनली बोल रही हूँ, बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत क्रूशियल टाइम है। समझदारी से काम लो कि तुम्हें इस वक्त क्या देखना है, कितना टाइम लेक्चर्स को देखने में यूटिलाइज करना और फिर कितना टाइम तुम्हें रिवीजन करना है बेटा। प्लीज यूटिलाइज द टाइम वाइजली, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, क्योंकि बहुत जल्द सिलेबस खत्म हो जाएगा। हम आपको 11th की रिवीजन कराना स्टार्ट कर देंगे बेटा, और फिर 11th की रिवीजन ऐसे नहीं होती है बेटा, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 11th की रिवीजन ऐसे नहीं होती है रेगुलर लेक्चर्स जैसे, और उसमें आप ही की भलाई है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 11th को फिर एकदम 11th जैसे पढ़ो, अर्जुनास जैसे।
कि 10 लेक्चर 17 लेक्चर्स कर रहे हो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के, 12 लेक्चर्स कर रहे हो बॉडी फ्लूइड्स के, इतना तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। फिर वही वाली बात आ जाएगी ना कि लेक्चर्स ही देखते रह जाओगे, है ना। उसको तो हम तुम्हें ऐसे रिवाइज कराते हैं कि वो इफेक्टिव हो और तुम्हारा कम समय में रिवीजन हो जाए ताकि तुम सेल्फ स्टडी कर पाओ। तो 11th के रिवीजन यूजुअली वन शॉट में रखने की हम कोशिश करते हैं, और अगर बहुत बड़ा लेक्चर है तो उसे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि क्विक रिवीजन हो तुम्हारी, है ना। तो उसको तुम इफेक्टिवली तभी तो कर पाओगे ना बेटा जब 12th से फ्री हो जाओगे, 12th का बर्डन साथ लेके चलोगे तो रिवीजन में सिर्फ हम ही रिवीजन कराएंगे, तुम्हारा रिवीजन होगा नहीं। इस बात की गहराई को समझना, आप लोगों के भलाई के लिए है बेटा। आप लोगों को 2 साल से पढ़ा रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग वो सारी गलतियां ना करें जो अक्सर एक बच्चा करता है, जो उसे सिलेक्शन से दूर लेके जाता है। हाई टाइम टू अंडरस्टैंड, यूटिलाइज योर टाइम वाइजली। समय की खास बात है, बीत जाता है, बहुत जल्दी बीत जाता है। शुरू करें। फील्ड चुनोगे, सब में स्ट्रगल है, बट जहां पे भी जाते हो यू हैव टू बी बेस्ट, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। बी बेस्ट तो चलो बात की बात है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। और जब कोई भी फील्ड चुनो लेकिन रियलाइज जल्दी करो। अब बोथ ऑफ देम हैव रियलाइज, जैसे ही टोल्ड कि यार इसको रियलाइज हो गया था 12th के साथ साथ तो मेरा नहीं होगा। जितनी जल्दी रियलाइजेशन होती है ना उतना तुम समय रहते सही डिसीजन बना पाते हो। तो समय रहते ये समझ गया कि यार मैं अप्रैल से ही तैयारी शुरू कर देता हूँ, मई में नीट का एग्जाम था जबकि, तो मैं तैयारी शुरू कर देता हूँ क्योंकि मेरे को अगले साल के लिए आसानी हो जाए। 400 नंबर है, 500 आ जाती, क्या फायदा होता है उससे। तो ये रियलाइजेशन तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए बेटा, है ना। एंड इट्स डोंट बॉदर व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, डू व्हाट यू वांट टू डू बट डू इट होल हार्टेडली। बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में, ईमानदारी के साथ में करो। डे 1 से बताती आ रही हूँ, हालात तो तुम्हारे सही नहीं लग रहे जिस हिसाब से तुम बैच में करते हो हरकतें, बट मैम जैसे ना मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस फील्ड में तुम लोग पढ़ रहे हो, जिस फील्ड के लिए तुम लोग पढ़ रहे हो, ये एक चीज़ डिमांड करती है बहुत ज़्यादा, वो है पेशेंस। तुम 11th-12th में पेशेंस रखोगे, अगर ड्रॉप लिया उसमें पेशेंस रखोगे, रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद भी कितना पेशेंस रखवाया है, कितने वो सेल्फ डाउट्स में आएंगे, पेशेंस रखवाया है, कितने वो सेल्फ डाउट्स में आएंगे, सबको भाड़ भी जाने देना होता है। अगर तुम्हें करना है ना दिल से, तो वो अंदर से आग होती है जो तुम्हें रोक के रखती है इस चीज़ को लेके, वरना तुम्हारे पास बीच में बहुत ऑप्शन आएंगे। CUET का रिजल्ट आ गया, उनके एडमिशन हो गए, मेरा जेई दिया था, मैंने जेई का रिजल्ट आ गया, उनके एडमिशन हो गए, मेरे को मिल भी रहा था काउंसलिंग में, बट नहीं, मेरे को MBBS करनी है तो MBBS ही करनी है। गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो करूँगा मैं, 5 साल का कोर्स है, 10 साल का कोर्स है, मैं करूँगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। बिल्कुल सही। 5 स्टेप्स अगर कोई बच्चा फॉलो कर ले, सिलेक्ट हो जाएगा। पहला लेक्चर देखे, उसको रिवाइज करे प्रॉपर, एक रिवीजन क्लास खत्म होने के बाद एक रिवीजन क्लास शुरू, अगली क्लास शुरू होने से पहले, और अगर उसमें कैलिबर है तो रात में सोने से पहले भी एक बार कर ले। तो नहीं है कोई बात नहीं, क्लास खत्म हो तुरंत रिवीजन करो, अगले दिन की क्लास लेने से पहले रिवीजन करो। एक चीज़ का रिवीजन 2 बार तुम्हारा हो गया तो इससे बहुत जो फॉरगेटिंग कर्व होता है ऐसे ऐसे आता है, तो रिवीजन होते होते ऐसे ऐसे होती है, एक तो फिर कॉन्स्टेंट हो जाता है। ये मैंने किसी टीचर से सुना था। अभी से शुरू करो तो होगा बेटा, तुम ये बोलते रह जाओगे। जो बच्चा ये लिखता है ना अभी से शुरू करो तो होगा। वीडियोस में देखना कि हाउ टू, पहले जब नीट में